हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आज की क्लास में जो समझने जा रहे हैं या सीखने जा रहे हैं वो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट समझेंगे। इंटीग्रेट करना है। अब 9th पार्ट में क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं हर प्रॉब्लम में आपको समझा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन को समझिए। गिवन है, कैसे गिवन है, कैसे सॉल्व करें, सही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन 6 एज ए कोफिशिएंट बांध जाएंगे, x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ट्रिग्नोमेट्रिक sin इनवर्स एंगल में 2x एंड dx। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। दैट मींस वी आर हियर यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। आ रही बात समझ में? क्या आपको बोलना सही है? आइए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, ठीक है, कैसे? देयरफॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के दो फैक्टर्स अगर मल्टीप्लाई फंक्शंस हैं, इंटीग्रेट हो रहा है, यूज है v की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से करेंगे u की, फिर v की इंटीग्रेशन करेंगे एंड dx। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। ठीक। अब यहां पर चीज आपको एग्जाम रखनी है, जो क्या u एंड v। तो यहां पर u एंड v किसको असाइन करना है, ये चीज है। तो इसमें देखिए u डेरिवेटिव हो रही है एंड v की इंटीग्रेशन हो रही है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की जो इंटीग्रेशन है नहीं, तो मींस उसको आप क्या असाइन करेंगे v। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है बच्चा। सो देखिए हियर u means x square and v means sin inverse and 2x। ठीक है बेटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखते जाइएगा, फुली कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करें। 6 कोफिशिएंट है, x square into sin inverse 2x and dx equals to फॉर्मूला से u sin लिखना है। 6 कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, u की वैल्यू x स्क्वायर, उसके बाद इंटीग्रेशन v की इंटीग्रेशन मींस sin इनवर्स 2x and dx माइनस sin इंटीग्रेशन एंड देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ u मींस x स्क्वायर की, उसके बाद इंटीग्रेशन v की sin इनवर्स 2x and dx ब्रैकेट ओवर dx एंड स्क्वायर ब्रैकेट जहां से जो स्टार्ट की हुई है वो b ओवर कर दी। आई थी समझ में? सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए इस फॉर्मूला में, u की जगह पे u, v की जगह पे v। अब समझना है, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। 6 कोफिशिएंट x स्क्वायर sin इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, गड़बड़ हुई, गलत लिखा है। v की इंटीग्रेशन हो रही है तो v की sin इनवर्स v को तो नहीं ले सकते, sin इनवर्स x नहीं ले सकते, तो मींस u को sin इनवर्स 2x लिया जाएगा, ठीक है, एंड v को x स्क्वायर लिया जाएगा। सही है? मिस्टेक्स की तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को भी। तो देखिए ये सारा दोबारा से मैंने लिखूंगा, एरेज कर दिया। u की जगह पे u की वैल्यू जो sin इनवर्स 2x, क्योंकि sin इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की इंटीग्रेशन नहीं है, इसीलिए अब इंटीग्रेशन करनी है x स्क्वायर की dx के साथ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से करनी है, u में sin इनवर्स 2x है एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx ब्रैकेट ओवर एंड dx स्क्वायर ब्रैकेट ओवर जो सर। अब समझ में आया? अब मिस्टेक नहीं है, तो ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सही है? 6 sin इनवर्स 2x सेम है, मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 प्लस करेंगे, सेम एज ए पावर डिवाइड आएगा। सही है? 6 इसके साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे। अब यहां पर ये इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x की
की डेरिवेटिव हो रही है, साइन की डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट में क्या होगी डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वेरिएबल स्क्वायर, तो यहां पर वेरिएबल जो हुआ है 2x का स्क्वायर रूट। आई बात समझ लीजिए, sin इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद इसके एंगल की डेरिवेटिव करेंगे, एंगल है 2x की मींस 2, ठीक। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन मींस x की पावर में 1 प्लस करेंगे, सेम एज पावर डिवाइड में, सही है। एंड यहां पर ये dx आ चुका है। ओके बच्चों, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है यहां तक? ठीक। अब देखते जाए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। सो इक्वल टू ये 6 sin इनवर्स 2x into x पावर 2 plus 1 with 3 divided by 3 minus 6, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ये 1 मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहा है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस 2x स्क्वायर मींस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक। मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 प्लस 1 में 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड dx सिंपलीफाई हुआ। क्लियर ये स्टेप? ठीक है बेटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 3 का टेबल 6 को लग सकता है 3 गुना 6 into x क्यूब into sin इनवर्स 2x आ गया, ठीक है बेटा। माइनस ये 2 अपॉन 3 लिया गया है, कोएफिशिएंट फॉर्म में बाहर चुका है 2 अपॉन 3 एंड यहां पर ब्रैकेट का x क्यूब होल अपॉन में 1 माइनस ये 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड dx। क्लियर यहां तक बेटा? आई चीज समझ में? सिंपलीफिकेशन हुई। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। तो ये 2x क्यूब, ये यहां पर sin इनवर्स 2x सेम है, 3 का टेबल से इसको लग सकता है 2 टाइम, तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 के साथ 4 स्क्वायर रूट में x पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इंटीग्रेट करना है, फ्रैक्शनल टर्म है, न्यूमरेटर में वेरिएबल पे पावर ज्यादा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल पे पावर कम तो है, मगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल वाला फैक्टर स्क्वायर रूट के अंदर कैद हो चुका है। तो यहां पर हम सॉल्व कैसे करेंगे देखें। 1 माइनस 4x स्क्वायर dx, यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये फैक्टर सॉल्व करना है, इंडिकेट करना है। वेरिएबल में न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसके पावर ज्यादा आ चुका है, डिनोमिनेटर वेरिएबल में पावर कम है, मगर वो स्क्वायर रूट में मौजूद है। अब यहां पर चीज कैसे सॉल्व करें, तो ये डिसाइड करना है, ये समझना है, ठीक है। देखें, नाउ we take I is equal to integration of x power 3 divided by 1 minus 4x square square root में and dx, ये टेक आउट किया था मैंने। सिंपल 4 कोएफिशिएंट है, यहां पर ही पड़ा हुआ है, जस्ट ये इंटीग्रल पार्ट दिया उसको आएगा नॉन साइन। इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट लिखने के बाद इतना फैक्टर ले रहे, फाइनली आके इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ रही चीज? तो अब आगे कैसे ये सॉल्व होगा ये समझना है, कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर को पहले मैं इसको सिंपलीफाई करूं देन समझते हैं कैसे करेंगे वो चीज है। अब देखिए x स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल उसके साथ कोएफिशिएंट मौजूद है, तो कोएफिशिएंट को पहले बाहर निकालेंगे ताकि वेरिएबल जो है वो आजाद रहे, ठीक है। देन बाद में समझते हैं करना क्या है। ये x पावर 3 अपॉन 1, 4 कोएफिशिएंट है तो 4 को कॉमन लेना है, 1 के साथ 4 नहीं है तो मींस 4 डिवाइड में जाएगा। ये x स्क्वायर कंप्लीट टर्म के स्क्वायर रूट है एंड dx मौजूद है, ये चीज समझ में आई, ठीक है। आगे देखेंगे I मींस ये सपोज्ड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3, 4 जो कॉमन लिया हुआ है जिसका उससे बाहर निकल सकता है 2 हो जाएगा, बाकी स्क्वायर रूट के अंदर 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x स्क्वायर एंड dx
ठीक, फिर 4 मल्टीप्लाई था 12 में, ठीक। उसके बाद i is equals to x 1/2 एज ए कोफिशिएंट बाहर लिख सकते हैं, आगे बाहर, बाकी ये x पावर 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 1/4 का परफेक्ट स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, सही है, माइनस ये x स्क्वायर b सेम है स्क्वायर रूट n dx। ओके बेटा, क्लियर है यहां तक? यहां पर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 को 1 पीछे है 2 लिया है, सिंपलीफाई करो। आई बात समझ में? अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? न्यूमरेटर में वेरिएबल पे पावर ज्यादा, डिनोमिनेटर में पावर कम है, मगर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या है, तो अब आपको आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा वो देखेंगे। वी यूज इंटीग्रेशन बाय ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। वो क्या है? वो ये है कि अगर वेरिएबल x है तो उसको a इंटू, अब यहां पर जिस फॉर्म में वेरिएबल मौजूद है, कांस्टेंट नंबर स्क्वायर माइनस वेरिएबल के स्क्वायर, इस फॉर्म में, तो इस कंडीशन में हम x को जो सपोज लेंगे a इंटू साइन x के सपोज लेंगे, a इंटू साइन x नहीं, साइन थीटा के सपोज दिया जाएगा, सही है। तो इस कंडीशन में ये है, तो हम ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना वो मैंने जनरल लिखा, तो हम क्या लेंगे, यहां पर x को जो सपोज लेंगे a, यहां पर कांस्टेंट नंबर पे इसका a, यहां पर हमारे पास क्या है 1/2 इनटू sin थीटा, समझ में आई ये चीज? ठीक है बेटा, तो ये जस्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जनरल लिखा है, हमारे पास जो फैक्टर है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो वहां पर जैसे a कह रहा है तो a की जगह पे 1/2 ट्रिग्नोमेट्री sin थीटा। अब इसकी डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल x को हमने थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटीग्रल पार्ट dx को भी कन्वर्ट करेंगे, सही है, कैसे? डेरिवेटिव करेंगे, तो अब इसकी डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो dx by d थीटा फुल कंसंट्रेशन से रहिएगा ताकि समझ में जरूर आ जाए, d by d थीटा ऑफ sin थीटा, डेरिवेटिव दोनों साइड पे, dx by d थीटा, ये x नहीं है थीटा है, 1 डिवाइडेड बाय 2 sin की डेरिवेटिव है cos थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर तो सिंपली डेरिवेटिव हुई है, अब देखिए क्या हो रहा है, तो इस साइड पे हम होते हैं, तो dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा d थीटा, डिवाइड लो साइड में मल्टीप्लाई में चला, तो जैसे यहां पर dx की वैल्यू ये मिली, ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक? अब क्या करेंगे हम, ये समझना है, अब हम वापस इस इक्वेशन नंबर 2 को टेक आउट करेंगे, ठीक, तो देखते जाइएगा। नाउ इक्वेशन नंबर 2 becomes, इक्वेशन नंबर 2 है i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 into dx डिवाइडेड बाय 1/2 कोफिशिएंट है, तो मींस ये कोफिशिएंट 1/2 बाहर आ चुका है, स्क्वायर रूट के अंदर 1/2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक, ये है देखिए इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम सॉल्व करें, तो गौर से समझिएगा ताकि चीज समझ में आ जाए। x³ तो x की जगह पे x की वैल्यू 1/2 sin थीटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, x की जगह पे x की वैल्यू पर x पे पावर 3 है तो इस पे पावर 3, ठीक, इनटू dx, तो dx की जगह पे ये टर्म है 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ थीटा इनटू d थीटा, ठीक, बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, कंसंट्रेशन से समझिए जरूर समझ में आएगी। 1/2 स्क्वायर मींस मैं क्या कर रहा हूं 4 लिख दिया, x की जगह पे x की वैल्यू लिखेंगे दैट इज 1/2 sin थीटा, 1/2 sin थीटा, यहां पर x के स्क्वायर तो x की वैल्यू के स्क्वायर लिखा मैंने,
स्क्वायर रूट साइन आ चुकी है। ओके बच्चों, स्टेप समझ में आया? जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई है, x की जगह पे x की वैल्यू, dx की जगह पे dx की वैल्यू। अब सिंपलीफाई करना है, कैसे करेंगे यही तो समझ रहे हैं। 1/2, अब दोनों फैक्टर्स में पावर 3 है, मींस 1/2 पे पावर 3 8 sin क्यूब थीटा इनटू 1/2 cos थीटा एंड d थीटा। समझ में आ रहा है? सिंपलीफिकेशन हो रही है। ओके बच्चों, डिवाइडेड बाय इसका रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4, दोनों टर्म पे स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर 4 इनटू sin स्क्वायर थीटा एंड d। क्लियर जी स्टेप बच्चों? ठीक है, अब देखें गौर से समझिएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 मल्टीप्लाई 1/2, सो 1/8 टू द 16 इनटू ये sin क्यूब थीटा cos थीटा अपनी जगह पे d थीटा। सिंपली ये दोनों फैक्टर्स से मल्टीप्लाई किया आपस में, 8 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। ठीक, होल डिवाइडेड बाय, दोनों में से 1/4 को कॉमन लेने के बाद 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कंप्लीट ऑफ स्क्वायर रूट, तो क्योंकि दोनों पे कॉमन है, कॉमन ले लिए। ठीक है बेटा, ये क्लियर? सो अब देखिए 1/2 इनटू 1/16 ऐसे कॉमन कोएफिशिएंट बाहर आ चुका है, बाकी sin क्यूब थीटा cos थीटा d थीटा sin होल अपॉन में 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, पीछे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की है, तो ये तो ध्यान में होनी चाहिए आपको, होगी भी। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक sin स्क्वायर थीटा यहां पर जो प्लस में है उस साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं तो माइनस में हो जाएगा, माने 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सही है, समझ में आ रही है चीज? तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा जैसे ये आया है तो इसको रिप्लेस करेंगे सिंगल cos स्क्वायर थीटा से, जो यहां पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा, 1/4 भी बाहर चुका है, ब्रैकेट के अंदर टर्म था, तो अकॉर्डिंग टू ये हम वाला दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए कहां से आया, ये चीज समझनी है। ठीक है बच्चों, समझ में आई? क्लियर है? अब देखो, सो 1/2 16 are 32। ठीक, अब देखिए ये 1/2 नीचे डिवाइडेड पड़ा हुआ है, बाहर जाएंगे तो 2/1 इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सिंपली cos थीटा एंड d थीटा। यहां तक समझ में आया? सही है बच्चों? क्लियर? सो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहां पर मैं सॉल्व करूंगा, समझूंगा, साइड पे हम जाते हैं। 2 का टेबल 32 को लग सकता है 16 टाइम इंटीग्रेशन ऑफ ये cos को cos से हम कैंसिल कर सकते हैं, बाकी सिंपली sin क्यूब थीटा एंड d थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ले लीजिए बच्चों। ठीक, अब देखिए क्या होगा। सो sin क्यूब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म एक ही है जिसपे ऑड पावर है, तो ऑड पावर है जिस टर्म को sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इनटू d थीटा लिख सकते हैं ऐसे, ऑड पावर की वजह से। ठीक, साइन ही रहा, पावर को ब्रेकआउट किया। अब यहां पर sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा, तो जैसे यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये शो की हुई है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इस आइडेंटिटी में से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos प्लस में है उस साइड पे हो जाएगा माइनस, तो sin स्क्वायर थीटा को हम रिप्लेस अब कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से, जैसे यहां पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को सिंगल में कन्वर्ट किया, अब यहां पर sin को कन्वर्ट कर रहे हैं, मींस वेरिएबल चेंज हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म चेंज हो रहा है। देखते जाइए, समझते जाइए कैसे हो रहा है। तो इस टर्म की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू ये sin थीटा एंड d थीटा,
ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखें दो एक वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्री टर्म में पावर है जो ब्रैकेट के अंदर है, दूसरा बाहर है। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर यूज होगा। क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस ट्रिग्नोमेट्री टर्म में पावर है उसको सपोज लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो ये टर्म मिलना चाहिए, मिलेगा, मिल रहा है। सही है, तो अब देखते जाइए। लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूं u का। ठीक, चलो समझने में नहीं आ रहा तो t दे रहा हूं इक्वल टू cos थीटा, t इक्वल टू cos थीटा, क्योंकि p ऑलरेडी है, u फॉर्मूला में यूज हुआ तो t नाम दे दिया। सपोज लेने के बाद क्या करना है? डेरिवेटिव करनी है विद रेस्पेक्ट टू थीटा के हिसाब से ऑन बोथ साइड्स। ठीक, so dt by d theta is equal to d by d theta of trigonometric term cos theta है। ठीक, so ये dt by d theta cos की डेरिवेटिव है माइनस sin थीटा। ठीक है बेटा, so माइनस साइन इस साइड पे देंगे, dt के साथ आ चुकी है, is equal to बाकी वहां पर sin थीटा into d थीटा। आई बात समझ में? क्योंकि sin थीटा into d थीटा देखे ये मिला, नेगेटिव साइन भी वहां पर भेज दिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब क्या करेंगे? अब वापस इक्वेशन 3 को टेक आउट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन 3 देखें कैसे टेक आउट हो रही है। यहां पर स्पेस का मतलब 0 है। नाउ इक्वेशन नंबर 3 becomes, इक्वेशन 3 जो है वो क्या है? I is equals to 1 divided by 16 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा इनटू d थीटा, ऐसे लिखिए। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो रही है? हर चीज फुली कंसंट्रेशन से रही ताकि समझ में आ जाए। सो I is equals to 1 divided by 16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos थीटा, सपोज दिया है किसके? t के, तो यहां पर हो जाएगा t स्क्वायर आ गया है इनटू sin थीटा इनटू d थीटा, sin थीटा इनटू थीटा आपके सामने माइनस dt के है। क्लियर बच्चों? सही है। सो I is equals to 1 divided by 16, ये माइनस की साइन बाहर ले सकते हैं, आ गई। बाकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर एंड dt। ठीक, अब दो टर्म्स है, दोनों की इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे सेपरेटली। सो I is equals to माइनस 1 अपॉन 16 कोफिशिएंट 1 की इंटीग्रेशन t के हिसाब से, ये माइनस एंड यहां पर भी माइनस है तो माइनस टू माइनस प्लस 1 अपॉन 16 टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन dt के हिसाब से। सही, ये समझ में आया? दोनों टर्म की इंटीग्रेशन हुई सेपरेटली, कोफिशिएंट b मल्टीप्लाई में है। सो अब देखिए बच्चों, गौर से समझिएगा। 1 अप i इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16 नेगेटिव साइन 1 की इंटीग्रेशन t के हिसाब से मींस t होगी 1 डिवाइडेड बाय 16 t स्क्वायर की इंटीग्रेशन मींस पावर जो है 2 1 प्लस होगा, सेम एज इट पावर डिवाइड टू। ठीक, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर जाता है? सो I is equal to minus 1 divided by 16 t plus 1 divided by 16 t power 2 plus 1 3 divided by 3 plus constant of integration c। समझ में आ रही है? सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कंसंट्रेशन से समझेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16 t सपोज्ड वेरिएबल आ चुका है। t क्या है? सपोज्ड वेरिएबल है, तो अब t को वापस रिप्लेस करेंगे, किससे करेंगे? cos से। तो t की जगह पे आ गया cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई 3 के साथ हो रहा है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 48 cos थीटा पावर 3 आ चुका है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आई इंटीग्रल फैक्टर है। ओके बच्चों, आई पास को जहां तक मींस आई इंटीग्रल फैक्टर कहां से लिया था? इक्वेशन नंबर 1 से लिया था। अब ये आई वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे जहां से लिया था वहां। सही है? क्लियर है? जहां तक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है कंप्लीट टर्म की।
ये आपके सामने कंप्लीट बोर्ड में दिखा रहा हूं, कंप्लीट बोर्ड की पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूं कि ये कहां से आया। देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 1 पे लॉ किया था, इक्वेशन 1 में ये फैक्टर था जिसको इंटीग्रेट करना था, इस फैक्टर को हमने नाम दिया था i। अब ये i सॉल्व होता जा रहा है, फाइनली i जो है इसकी इंटीग्रेशन हो रही है, इसकी इंटीग्रेशन वो मिली है जो इक्वेशन 2 नाम दिया, 3 नाम दिया, फाइनली i की मींस इस फैक्टर की इंटीग्रेशन जो मिली वो ये इंटीग्रेशन मिली है। ठीक है बेटा, अब इससे इंटीग्रेशन i को वापस इक्वेशन 1 को टेक आउट करेंगे, यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो यहां पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देखिए कैसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं। नाउ कौन सी इक्वेशन लेंगे? इक्वेशन 1 बिकम्स, क्योंकि इक्वेशन 1 को ही लेफ्ट आउट किया था। अब इक्वेशन 1 जो वो है 6 कोफिशिएंट है, x स्क्वायर इनटू sin इनवर्स एंड dx sin इनवर्स 2x एंड dx की इंटीग्रेशन करनी थी। ठीक, अब इज इक्वल टू 2x क्यूब sin इनवर्स 2x minus 4 integration of x power 3 divided by 1 minus 4x square and dx। ये है इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी है। ओके बच्चों, सही है। अब यहां पर ये हमने क्या किया था, इस फैक्टर को सपोज दिया था, ये जिसका आंसर फाइनली वो आज कि मिला। सही है, तो ये ही सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पर, समझेंगे। तो देखें इज इक्वल टू 2x क्यूब sin इनवर्स 2x minus 4। अब इसका आंसर जो मिला है, मैं यहां पर आंसर लिखूंगा इंटीग्रल पार्ट का -1 डिवाइडेड बाय 16 into cos थीटा। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय 16 cos थीटा एंड प्लस 1/48 cos क्यूब थीटा। ठीक, ये ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, i की जगह पे i की वैल्यू आएगी। ओके बच्चों, क्लियर है? तो अब देखिए क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे आगे देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सो देखिए यहां पर थीटा तो वेरिएबल हमारे पास नहीं है, हमारे पास वेरिएबल जो एक्चुअली है वो है x, एक्चुअली फॉर्म x में। तो यहां पर इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, ये फिर से गड़बड़ हुई। तो इसके लिए देखें यहां पर एज वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज है। तो यहां पर sin स्क्वायर cos स्क्वायर जो थीटा है इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो cos पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर रूट। ठीक, cos पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मैंने तो बोर्ड इरेज कर दिया है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक जो सपोज किया था, वहां पर x को इक्वल टू 1/2 sin थीटा के सपोज दिया था। x को हमने सपोज किया था, भाई यहां पर साइड पे हवाला भी दे रहा हूं कि x इज इक्वल टू 1/2 sin थीटा के सपोज दिया था। इधर में सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर अप्लाई किया था हमने, तो वहां पर ये, तो यहां से 2 जो डिवाइड हो रहा है साइड पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू sin थीटा। तो sin थीटा की जगह पे आ जाएगा 2x। सेजन में बोर्ड इरेज किया है मैंने, तो आप देख सकते हैं, नोट करते जाए। ठीक है, तो वैल्यू आएगी sin थीटा की जगह पे 2x स्क्वायर द 2x पे स्क्वायर स्क्वायर रूट। आगे बात समझ में, ये वापस रिप्लेस करना है क्वेश्चन के फॉर्म में। सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 4 एंड x पे स्क्वायर, दोनों पे x स्क्वायर आएगा। सही है, मींस cos थीटा यहां पर जो मौजूद है उसकी जगह पे ये रिप्लेस करेंगे। क्लियर है? वापस इक्वेशन नंबर में सब्स्टिट्यूट करेंगे इस टर्म को। सो देखिए नाउ इक्वेशन नंबर 4 becomes, देखो इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है? इक्वेशन नंबर 4 जो है वो आपके सामने ये मौजूद है, 2x क्यूब इनटू sin इनवर्स 2x 4
ब्रैकेट स्टार्ट -1 divided by 16 into cos theta plus 1 divided by 48 into cos cube theta ब्रैकेट ओवर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 4 कैसे लिखी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? सही है। बोर हो रहे हैं? नहीं, बोर होने की जरूरत नहीं है, लेंथी प्रॉब्लम जरूर हुआ है, फुली कंसंट्रेशन समझिए ताकि समझ में आए। ठीक, सो ये 2x पावर 3 इनटू sin इनवर्स 2x माइनस, ये भी माइनस है, माइनस टू माइनस प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 16 cos थीटा। तो cos थीटा की जगह पे cos थीटा की वैल्यू लिखूंगा मैं रेडिकल में 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक, फिर ये माइनस की साइन आगे यहां पर भी माइनस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 48 cos थीटा की जगह पे cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट होल पावर 3 इस पे आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ एफिशिएंसी। क्लियर? ये स्टेप समझ में आया? -4 मल्टीप्लाई किया, cos की जगह पे cos की वैल्यू ये हमने फाइंड की वो। ठीक है बच्चों, अब देखें 2x पावर 3 इनटू sin इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन में 4 का टेबल 16 को लग सकता है, 1 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट में sin 4 का टेबल डिवाइड करेंगे, यहां पर डिवाइड लग सकता है 12 टाइम 1 माइनस 4x स्क्वायर स्क्वायर रूट मींस पावर में 1 अपॉन 2 मींस 3 अपॉन 2 हो गया, स्क्वायर रूट इक्विवेलेंट। सही है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है फाइनली जाके आंसर मिला। ओके बच्चों, क्लियर है? अब रिलैक्स रहेंगे, बड़ा सांस ले लिया, हाँ, शुगर खत्म हुआ है। तो कंसंट्रेशन से समझे तो हर चीज समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम लेंथी भी है, छोटे भी प्रॉब्लम है, जस्ट आपको फुली कंसंट्रेशन से रहना है, समझना है ताकि हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है, जरूरी नहीं छोटे प्रॉब्लम में बस जान छूट जाए, नो। प्रॉब्लम लेंथी है, अच्छी बात है, ताकि आपको स्टेप्स ज्यादा समझ में आए, ये कहां से प्रॉब्लम आया, कैसे, कहां से कौन सी चीज आ रही है, कहां पर जा रही है, कैसे आ रही है, ये हर चीज आपको समझनी है। ऐसा नहीं है छोटा प्रॉब्लम बस 2 लाइनें का है बस आंसर खत्म, नो। जितना लेंथी प्रॉब्लम है आपके लिए अच्छी चीज है, हर चीज फुली कंसिडर। अब देखिए इसमें रिपीटेशन हुई, प्रीवियस एक्सरसाइजेस जो पढ़ के आ रहे हैं वो एक्सरसाइजेस पे रिपीटेशन हो चुकी है। सही है, तो मींस वो आपको वो भी चीज रिफ्रेश होगी माइंड में। फुली कंसंट्रेशन रहे, समझे, प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करें ताकि हर चीज समझ में आ जाए। ओके बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है? सही है, तो फाइनली आप लोगों को फर्स्ट बनता है कि YouTube चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिले आपको। आप प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम इजीली समझें, सीखें, टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।